हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम मुंबई से गोवा रूट पर जाते हैं तो पनवेल के बाद थोड़ा आगे जाने पर हमको एक थंब शेप या फनेल शेप हिल दिखाई देता है और हमारे मन में ये उत्सुकता जागती है कि उस तरफ जाने का रास्ता कहाँ से होगा। फिर तभी जब फॉरेस्ट में हम एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमें कर्नाला बर्ड सेंचुरी का बोर्ड दिखाई देता है और यही है इस माउंटेन पर जाने का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं और यहाँ से आप एंट्री टिकट लेके कर्नाला फोर्ट तक जा सकते हैं। ये प्लेस पनवेल से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जो ये ट्रैक है, इस ट्रैक का लगभग डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का और ये एक इजी ट्रैक है। वैसे ये कर्नाला बर्ड सेंचुरी का ही पार्ट है, इस वजह से आपको कर्नाला बर्ड सेंचुरी से ही एंट्री करके यहाँ जाना होगा और यहाँ के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कर्नाला फोर्ट ट्रैक, जहाँ की मानसून ट्रैक करने का एक अपना अलग ही मजा है और बिगिनर्स के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रैक है। स्पेशली इफ यू हैव किड्स, दे कैन एंजॉय हियर एट बर्ड सेंचुरी एंड ड्यूरिंग द ट्रैक। हेलो एवरीवन। तो हम आज आए हैं कर्नाला बर्ड सेंचुरी और ये देखिए आप यहाँ का मेन गेट है। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और इसका चार्जेस पर हेड 60 रुपीज़ है और वहीं व्हीकल के लिए भी यहाँ पे पार्किंग चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप कैमरा कैरी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करना होगा और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान ना लाएं। अदरवाइज यहाँ पे आपको प्लास्टिक अगर आपको कैरी करना है तो उसके लिए कैश डिपॉजिट करना होगा और जब आप रिटर्न आते हैं तो आपको वो प्लास्टिक और रिसिप्ट दिखा के आपको अपना कैश रिटर्न लेना होगा। तो ये मेन गेट है और यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो ये सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि ये पनवेल से काफी नजदीक है, मुंबई गोवा हाईवे NH66 पर स्थित है, तो आप पनवेल तक ट्रेन से आकर यहाँ आने के लिए बस, ऑटो, टैक्सी या आप अपने ओन व्हीकल से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहीं पनवेल इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, वहां तक आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हैं और वहां से आप बाय रोड यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि डिस्टेंस की बात करें तो ये मुंबई से अराउंड 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और पुणे ये अराउंड 122 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देख सकें। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी में ही अंदर आपको होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आप टी, स्नैक्स, लंच इत्यादि ले सकते हैं। ये जो होटल होते हैं ये यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा रन किए जाते हैं और मोस्टली ये यहाँ की जो नियर बाय विलेज की लेडीज हैं उनके द्वारा ये रन किया जाता है। यदि इसके साइज की बात करें तो कर्नाला बर्ड सेंचुरी वैसे तो छोटा है और 12.11 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन मुंबई के नजदीक होने की वजह से यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। ये प्लेस बर्ड वॉचर और हाइकर्स के लिए एक आइडियल प्लेस है। यहाँ करीब 222 बर्ड स्पेसीज है, जिसमें से अराउंड 160 स्पेसीज जो है वो यहाँ स्पॉट होती है और करीब 46 विंटर में यहाँ पे आती है। यहाँ पे आपको पैरट, पिकॉक, रैबिट इत्यादि देखने को मिल जाएगी।
ये जो बर्ड सेंचुरी का पार्ट है, ये स्पेशली किड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो बहुत सारी स्पेशीज के बारे में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो बर्ड्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो ये किड्स के नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। वहीं ये स्टोर अभी तो बंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और यहाँ के जो लोकल आइटम्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे जाते हैं। और जब आप बर्ड सेंचुरी के इस पार्ट में आते हैं तो यहाँ से आपको बोर्ड दिखाई देता है, वहां से आपको लेफ्ट टर्न होके आप जाते हैं तो आपको कर्नाला फोर्ट के लिए ट्रेल मिलता है। ये फोर्ट 13 सेंचुरी का बताया जाता है, और इस फोर्ट पे जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको वहां से जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो कोंकण और डेक्कन को कनेक्ट करने वाले बोर पास के कारण इसे एक वॉच टावर के रूप में भी यूज किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में इसे देवगिरी के यादव ने बनवाया था। जब ये स्टार्ट होता है ट्रेल तो ये काफी इजी रहता है, और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तो उसके बाद आपको वाटर स्ट्रीम मिलता है। जब आप आगे थोड़ा असेंड करेंगे तो आपको 2 रूट्स दिखाई देंगे, बट इट इज वेल मार्क्ड, और फोर्ट के लिए आपको राइट साइड से जाना होता है। खेकडे खायला लाल लाल आहे बघ भरलेला आहे. यहाँ आपको मानसून में क्रैब्स बहुतायत में देखने को मिलेंगे। वहीं जब आप हाफ वे पहुंचते हैं तो वहां से नीचे का नजारा देखते ही बनता है। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बीच बीच में रेस्ट के लिए शेड का निर्माण किया है और बेंच भी लगाई है जहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं। जहां से रेलिंग स्टार्ट होता है वहीं पे माता का मंदिर है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे शेड भी बनाया हुआ है। माता के दर्शन करके सभी लोग आगे फोर्ट की तरफ जाते हैं। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए वैसे तो आपको 1.5 से 2 घंटे के समय लगता है, और ये आपके फिटनेस और आप किस पेस से ट्रैक करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है।
जब आप फोर्ट के पास पहुंचते हैं तो आपको बसल्ट रॉक का एक पिनेकल दिखाई देता है जो कि तकरीबन 125 फीट का है। इसे पहले वॉच टावर के रूप में भी यूज किया जाता रहा होगा। हालांकि कुछ वर्षों पहले तक इस पिनेकल पर टेक्निकल क्लाइंबिंग भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में सेफ्टी की दृष्टि से इसे बंद कर दिया गया। इस फोर्ट का एलिवेशन जो है वो 1440 फीट है। इस पिनेकल के नीचे ही आपको वाटर स्टोरेज टैंक दिखाई देंगे जहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता था, और अभी यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पे जाली लगा के इसे कवर कर दिया गया है। यहाँ से आपको वेस्टर्न घाट, माथेरान और सह्याद्री का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है जो कि बहुत ही मनोरम होता है। कर्नाला फोर्ट ट्रैक फैमिली के साथ नेचर ट्रेल, बर्ड सेंचुरी और हिस्टोरिक प्लेस पर विजिट करने के लिए ये एक अच्छा वीकेंड ट्रिप हो सकता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा, यदि आप मुंबई और इसके आसपास कहीं रहते हैं तो कर्नाला फोर्ट ट्रैक का प्लान जरूर कीजिए, और यदि आप फैमिली और स्पेशली किड्स को न्यू ट्रैक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कर्नाला फोर्ट ट्रैक बहुत ही आइडियल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।